ठीक है, फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची की ताजा यात्रा के बारे में। वो अब रूस में हैं, जहां उन्होंने मास्को पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने ईरानी मीडिया को बताया कि वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तेहरान और मास्को के बीच विचार विमर्श जारी रखने के लिए रूस गए थे। और अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्रिगोर्स ड्यूर रूस हैं, माफ कीजिए, यूरोप, रूस और यूरेशिया कार्यक्रमों के निदेशक। ठीक है, शुरू करते हैं। ईरानी रूसियों से क्या पाना या समन्वय करना चाहते हैं? क्या यह सैन्य या कूटनीतिक समर्थन है? नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि व्लादिमीर पुतिन दिखाना चाहते हैं कि आज कोई भी बड़ा संकट रूस के बिना हल नहीं हो सकता। तो कई स्तरों पर दिया जा रहा संदेश है। ये वॉशिंगटन के लिए संदेश है कि रूस ईरान को बातचीत में बनाए रखने और वॉशिंगटन के रुख की ओर ले जाने में भूमिका निभा सकता है। दूसरा संदेश यूरोपियनों के लिए है कि वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना सोचते हैं, और यह चीन पर भी लागू होता है। यह दिखाते हुए कि रूस मध्य पूर्व में और सामान्य रूप से वैश्विक दक्षिण में वाकई मायने रखता है। यह दिखाते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भी नेतृत्व मौजूद है और रूस पहले से कहीं अधिक मायने रखता है। दूसरा, निश्चित रूप से ईरान और विदेश मंत्री अरागची हैं, जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इस कोने में न धकेला जाए, यानी तो अमेरिका और पूरी तरह से तनाव बढ़ाने के बीच किसी एक विकल्प में ना फंसे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसकी जटिलता दिखने से कहीं ज्यादा है। हम यहाँ व्यापक भू राजनीतिक समीकरण को देख रहे हैं। और जाहिर है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रूस के लिए भी ये ज़रूरी है कि वे दुनिया भर के सभी लोगों को ये याद दिला सकें कि वे अच्छे सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये मत भूलिए कि युद्ध की शुरुआत में रूस ने ईरान को ड्रोन देकर समर्थन दिया था, और रूस और ईरान तब से एक सहयोग समझौते से जुड़े हुए हैं, पिछले साल की शुरुआत में ही। ये वैश्विक दक्षिण को दिखाने का तरीका है कि रूस भरोसेमंद और अच्छा साझेदार है। क्या रूस यहां हालात का फायदा उठाकर अमेरिका को कमजोर करना चाहता है? वे तेल की कीमतों में वृद्धि और अमेरिका की मध्य पूर्व में बढ़ती भागीदारी का लाभ उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका यूक्रेन की स्थिति की अनदेखी कर रहा है। बिल्कुल, मेरा मतलब है, जैसा कि हर कोई जानता है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रूस को उस समय अमेरिकी प्रतिबंधों में आंशिक छूट से फायदा हुआ है, जब अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के तालमेल से रूसी अर्थव्यवस्था घुटन महसूस करने लगी थी। ये एक पहलू है। और दूसरा ये दिखाना है कि रूस मॉस्को को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दी जाएगी कि वे रूस को इस समीकरण से बाहर न करें। कम से कम फिलहाल मॉस्को की यही इच्छा है। और क्या रूस अपनी स्थिति और खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों के कारण ईरान को समर्थन देने के स्तर में किसी तरह से सीमित है? हाँ, बिल्कुल, मेरा मतलब है, सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका रूस के लिए दांव बहुत बड़े हैं, इसलिए वे आगे तो जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और उन्हें हमेशा अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के साथ तनाव बढ़ने की सीमा से नीचे ही रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी यह ज़्यादातर मामला संदेश देने का है। ये ईरानियों के लिए भी है और रूसियों के लिए भी। हमें इस स्तर पे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सही है। ग्रिगोर्स दूर रूस कैथफम हाउस में यूरोप, रूस और यूरेशिया कार्यक्रम निदेशक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।